नमस्कार। ब्राइट ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अंतिम ऑनलाइन क्लास में हम फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम उसकी फॉर्म्यूलीकरण अभिक्रियाएं यानी फिनोल में जो बेंजीन विलय होती है, फिनोल में जो बेंजीन विलय होती है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, जैसे नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, हेलोजनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया थी पढ़ ली थी। इसके अलावा फ्रेश पुनर्विन्यास पढ़ लिया था। उसमें हम पढ़ रहे थे फॉर्म्यूलीकरण। फॉर्म्यूलीकरण का मतलब यानी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि जो बेंजीन वलय होती है उस बेंजीन वलय पे जो कार्बन परमाणु है, उस कार्बन परमाणु पे जुड़े हाइड्रोजन जो परमाणु है, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन जो एटम है, उनका सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? फॉर्मिल समूह के द्वारा। इसको समूह कहते हैं हम फॉर्मिल समूह है। इस समूह क्या कहा जाता है? फॉर्मिल समूह। इसके द्वारा यदि प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं फॉर्म्यूलीकरण अभिक्रिया, फॉर्मुलेशन रिएक्शन। उसमें हमने गाटरमान अभिक्रिया पढ़ ली थी। एक अभिक्रिया में एक रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कौन सी है? गाटरमान। दूसरी की हम बात करते हैं। राइमर-टीमान अभिक्रिया। हालांकि राइमर-टीमान अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़ी थी वो आपको मैं याद दिलवा देता हूं कि जब हम पिछले पाठ में क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे तो उस क्लोरोफॉर्म में हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल के साथ पढ़ रहे थे। वहां पे हमने पढ़ी थी राइमर-टीमान अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में? यदि हम क्या करते हैं, प्रबल क्षार, चाहे तो KOH हो चाहे NaOH है, उनकी उपस्थिति में हम फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें? क्लोरोफॉर्म के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो जो फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्मिल समूह है उसका योग हो जाता है, या उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन कौन कर देता है? फॉर्मिल समूह है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉर्मुलेशन। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? नाम क्या है? राइमर-टीमान अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करवानी है? फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ करवा दी। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? प्रबल क्षार NaOH की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवा देते हैं। तो क्या होता है, जो फिनोल है उसमें फिनोल में जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? फॉर्मिल समूह के द्वारा हो जाएगा। और जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम कहते हैं सेलिसल्डिहाइड। क्या कह देंगे? सेलिसल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को हम क्या कर देते हैं? राइमर-टीमान अभिक्रिया। अब बात आती है कि सर हमने अभिक्रिया तो किसकी करवाई थी? क्लोरोफॉर्म की। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। लेकिन बनता क्या है? सेलिसल्डिहाइड। यानी इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा समूह आता है? CHO समूह, फॉर्मिल समूह आता है। क्यों आता है? तो उसके लिए जाननी पड़ेगी मैं इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद रखता हूं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं? CHCl3 की। किसके साथ? क्षार के साथ। तो एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या प्राप्त होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। उस डाइक्लोरोकार्बिन से इसकी ऑर्थो पोजीशन पे उपस्थित जो ऋणावेश है वो डायरेक्ट इसके साथ क्या कर लेगा? संयोग कर लेगा। और Cl है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे? OH के द्वारा। तो ये अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, वही अभिक्रिया है। ठीक है। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया है। इसमें भी क्या होता है? फॉर्मुलेशन, यानी जो फॉर्मिल समूह है उसका योग हो जाता है, या फॉर्मिल समूह हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इससे पहले हमने एक पढ़ ली थी गाटरमान, उसमें भी सेम ये था कि कौन सा समूह जुड़ रहा था? फॉर्मिल समूह है। तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं डफ अभिक्रिया। ठीक है। नाम है डफ। उसी प्रकार की कुछ रिएक्शन है। डफ अभिक्रिया में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मैकेनिज्म हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट डफ अभिक्रिया पढ़ लेते हैं।
ये भी फॉर्मुलेशन की है। डफ अभिक्रिया। अब देखो इस डफ अभिक्रिया में हमें क्या करवाना क्या है। डफ अभिक्रिया में किसकी विक्रिया करवाएंगे, फिनोल की पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिनोल की भी कौन सी विक्रियाएं पढ़ रहे हैं, फिनोल की ऐसी विक्रियाएं जिसमें बेंजीन वाले की ऑर्थो जो पोजीशन है उस पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, CHO समूह के द्वारा। इससे भी बनना वही है सैलिसैल्डिहाइड। डफ अभिक्रिया में क्या, जब हमें फिनोल की विक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन, याद रखना नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसकी हम क्या करें, संरचना बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हेक्सा का मतलब कितना होता है, 6। अब मैं बात कर रहा हूं मेथिलीन, तो मेथिलीन समूह कौन सा होता है, तो देखो देख लेना मेथिलीन समूह के बारे में बता देता हूं। ये क्या है, मेथेन। मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, तो जो समूह प्राप्त हुआ था कौन सा था, CH3 समूह है। तो मेथेन से क्या प्राप्त हुआ, मेथिल समूह है, क्या प्राप्त हो गया, मेथिल। अब इस मेथिल से भी एक हाइड्रोजन और हम क्या कर दें, हटा दें, मेथिल से भी एक हाइड्रोजन क्या कर दें, हटा दें, तो जो समूह प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं एक मेथिलीन समूह है, ठीक है। यानी किसी भी एल्केन में एक कार्बन से, याद रखना, किसी भी एल्केन में हम क्या कर दें, 2 हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो समूह है पर एक को हटाने पर एल्किल और 2 को हटाने पर कौन सा समूह प्राप्त होता है, एल्किलीन। ये समूह कौन सा है, मेथिलीन। यानी कितने समूह हो गए मेथिलीन, 6। टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4। एमीन, तो यहां पे एमीन का मतलब हम ले सकते हैं कि नाइट्रोजन है उसकी तीनों पोजीशनों में से एक पे भी एल्किल समूह जुड़ा रह सकता है, 2 पे भी जुड़ा रह सकता है और 3 पे भी जुड़ा रह सकता है। इसका मतलब हमारे पास अणुसूत्र आ गया, यानी कितने, CH2 कितने हैं, 6 हैं। मेथिलीन कितने हो गए, 6। एमीन कितने हो गए, 4। तो हमने किसकी विक्रिया करवा दी, फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ, किसके साथ करवाते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, बोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवा देते हैं, H3BO3 की उपस्थिति में करवा देते हैं। तो क्या होता है, जो फिनोल होता है उस फिनोल की उसी ऑर्थो पोजीशन पर N मेथिल एल्डेमीन का योग हो जाता है, क्या हो जाता है, N मेथिल, क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, कौन है, मेथिल, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, N मेथिल। अब ये कौन सा कंपाउंड है, वो है एल्डेमीन, क्योंकि एल्डिहाइड और एमीन के संयोग से ये बना है, इसलिए हम क्या करते हैं, एल्डेमीन। इसका हम क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे, क्या करवा देंगे, जल अपघटन। किसका करवा देंगे, इस समूह का। तो क्या होता है जल अपघटन का मतलब, H+ और OH-, तो नाइट्रोजन पे तो क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। आपको एक बार बता देता हूं मैं, देखो ये जुड़ा है यहाँ पे N और CH3। इसमें क्या हुआ, जल अपघटन करवाएंगे तो हाइड्रोजन जुड़ गया नाइट्रोजन से, OH जुड़ गया इससे, एक बंद क्या हो गया, कम। अब इसका हम दोबारा क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, दोबारा क्या करवा दें, जल अपघटन, या इसी में क्या हो जाए, जलावयवता, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, यानी इसका हमने क्या करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया। तो C डबल बॉन्ड OH, यानी वही फॉर्म्यूल समूह ऑर्थो पोजीशन पे दोबारा क्या हो गया,
आ गया है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम क्या कर देते हैं, फॉर्मुलेशन ही कह देते हैं, फॉर्मुलीकरण अभिक्रिया ही कह देते हैं। ठीक है, और इसमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो उत्पाद कौन सा है, सेलिसैल्डिहाइड ही है। कौन सा उत्पाद है, सेलिसैल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डफ अभिक्रिया। अब दिमाग में एक बात आती है, ये जो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन है, इसकी हम संरचना बनाना चाहें तो कैसे बनेगी। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन की संरचना है वो थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमने क्या कर दिए, 4 नाइट्रोजन लिख दिए। अब इन चारों नाइट्रोजनों को आपस में, प्रत्येक नाइट्रोजन को प्रत्येक नाइट्रोजन से जोड़ना है। ठीक है, किसके द्वारा, मेथिलीन समूह के द्वारा। इसको हम CH2 कह सकते हैं, मेथिलीन समूह है। इस नाइट्रोजन को इसके द्वारा जोड़ दिया, इसके द्वारा भी जोड़ दिया है, यानी 2 के साथ जोड़ दिया और 3 के साथ जोड़ दिया। इस नाइट्रोजन को तीनों के साथ जोड़ दिया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब बात रही इस नाइट्रोजन की, तो इस नाइट्रोजन की हम बात करें तो इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, तो इस नाइट्रोजन की भी तीनों वैलेंसी है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है और तीनों से जुड़ गया है। ये नाइट्रोजन तो 2 से जुड़ा है, इसको इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये होगी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की संरचना। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो 6 मेथिलीन समूह, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 और 6 मेथिलीन, 6 CH2 समूह हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, जो एक दूसरे नाइट्रोजन को आपस में जोड़ते हैं और ये इनका काम होता है। ये संरचना किसकी है, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन की है। इसमें हम ध्यान से देखें तो सारी की सारी जो एमीन है, टेट्राइमीन है, वो सारी क्या है, टर्सरी है, 3 डिग्री एमीन ही उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा और हम देखें तो देखो इसमें जो एन मेथिल एल्डेमीन बनता है वो कहां से बनेगा, एक समूह से बन जाएगा, इसी समूह से बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे समूह बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है और किसका निर्माण होता है, सेलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। फॉर्मुलेशन द्वारा किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सेलिसैल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तीन अभिक्रिया, ये तीसरी अभिक्रिया कौन सी थी, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हमने 3 पढ़ी है, गाटरमान, राइमर्टिमान और डफ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया की हम बात करते हैं, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। क्या है, कार्बोक्सिलीकरण, यानी कौन सा समूह ऐड करना है हमें, CO2 जो समूह है वो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसमें भी वही हमारे पास 2-3 अभिक्रियाएं, एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही राइमर्टिमान अभिक्रिया हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक तो फिनोल की किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और दूसरी राइमर्टिमान हमने पढ़ी थी फिनोल की किसके साथ, CCl4 के साथ। किसके साथ पढ़ी थी, CCl4 के साथ पढ़ी थी। तो पहले हम बात कर लेते हैं राइमर्टिमान की। राइमर्टिमान अभिक्रिया, राइमर्टिमान अभिक्रिया है वो किसकी करवाएंगे, फिनोल की अभिक्रिया। याद रखना, किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में, प्रबल क्षार NaOH की उपस्थिति में। तो यदि हम किसके साथ करवाते हैं, HCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, तब तो कौन से समूह का प्रतिस्थापन होगा, फॉर्मुलेशन समूह आ जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्मुलेशन अभिक्रिया हो जाएगी, फॉर्मिल समूह जुड़ जाएगा CHO। यदि हम किसके साथ करवा दें, CCl4 के साथ करवा दें, किसके साथ करवा दें, CCl4 के साथ करवा देते हैं, तो क्या होता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा समूह आ जाएगा, कार्बोक्सिल समूह है COOH, और किसका निर्माण हो जाएगा, वो एल्डिहाइड था इसलिए इसको क्या कर दिया था, सेलिसैल्डिहाइड। ये अम्ल है, इसको इसलिए इसको क्या कर देंगे, सेलिसिलिक अम्ल। दोनों अभिक्रिया की क्रियाविधि की हम पहले चर्चा कर चुके हैं जब हमने क्लोरोफॉर्म और CTC पढ़ा था। तो यह है कार्बोक्सिलीकरण की पहली अभिक्रिया, कौन सी है, राइमर्टिमान अभिक्रिया। दूसरी हम बात करते हैं कोल्ड-स्मिथ अभिक्रिया।
वो भी किसमें है, कार्बोक्सिलेशन में है। कोई खास परिवर्तन नहीं है इसमें भी। हम किसकी बात करें, कोलवे स्मिथ, तो किसने दी थी, कोलवे और स्मिथ ने दी थी, इसलिए इसको क्या कर दिया था, कोलवे स्मिथ या कोलवे विक्रिया भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना, कोलवे भी इसी को कहते हैं और कोलवे स्मिथ विक्रिया भी इसी को कहते हैं। किसकी विक्रिया पढ़ रहे हैं, फिनोल की। तो फिनोल की विक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, देखो फिनोल क्या है, अम्लीय प्रकृति का, तो फिनोल की विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, क्षार के साथ करवा दें। कौन से के साथ है, NaOH के साथ। तो किसका निर्माण होता है, लवण, कौन सा लवण है, सोडियम फिनोक्साइड। किसका निर्माण हो गया, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्षार के साथ विक्रिया करेगा। अब मैं बात करूं कि जो सोडियम फिनोक्साइड बना है, उस सोडियम फिनोक्साइड की विक्रिया किसके साथ करवा दें, CO2 के साथ करवा दें, उच्च दाब पर करवा दें। किस पर करवा दें, उच्च दाब पे हम विक्रिया करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो इस हमें पता है इसकी अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो पोजीशन पे क्या आता है, ऋणावेश, तो डायरेक्ट कहां जाएगा, इस कार्बन पे, इस पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, क्या बनता है, O माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन डायरेक्ट कहां जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से, और ट्रांसफर के द्वारा Na कहां जाएगा, इस पे। क्या बन गया, वापिस वही फिनोल, फिनोल पे कौन सा समूह जुड़ गया, COO, Na समूह जुड़ गया। अब इस समूह को हम क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में विकट करवाते हैं, क्या करवा देते हैं, अम्लीय माध्यम में लेते हैं या अम्लीकरण करवा देते हैं, एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। तो जो Na प्लस है, उस Na प्लस का स्थान कौन लेगा, H प्लस ले लेगा। और किसका निर्माण हो गया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है, इसमें भी कौन सा समूह है, वही कार्बोक्सिल समूह ऐड हुआ, इसलिए इसको क्या कर दिया, कार्बोक्सिलीकरण विक्रिया कर देते हैं। ये कौन सी है, कोलवे स्मिथ या कोलवे अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलीकरण की भी दो विक्रिया हमने पढ़ ली है, कार्बोक्सिलेशन की, फॉर्मुलेशन की हमने 3 पढ़ ली है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन विक्रिया थी, उसमें हमने 3-4 विक्रिया पढ़ ली है, फिर इस पुनर्विन्यास पढ़ लिया है। अब हम अंतिम विक्रिया की बात करते हैं। फिनोल में जो बेंजीन वलय की विक्रिया, वो अंतिम विक्रिया है इसकी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब किसका योग करवाना है, हमें हाइड्रोजन का योग करवाना है। ये विक्रिया हम कौन सी पढ़ रहे हैं, देखो फिनोल की हमने 3 प्रकार की विक्रियाओं की बात की थी। पहली थी हाइड्रोक्सिल समूह की, तो उसमें हमने सारी अलग पढ़ी थी। दूसरी विक्रिया थी बेंजीन वलय, तो बेंजीन वलय की विक्रिया हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन विक्रिया के 4 प्रकार पढ़ लिए थे। फिर इस पुनर्विन्यास पढ़ लिया था, फॉर्म्युलीकरण है उसके 3 पढ़ लिए हैं, कार्बोक्सिलीकरण की 2 विक्रिया पढ़ लिए, और अंतिम विक्रिया है वो है हाइड्रोजनीकरण विक्रिया। कौन सी है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, यानी इसका अपचयन। बेंजीन वलय की हम बात करें तो किसकी क्रिया पढ़ रहे हैं, केवल बेंजीन वलय की। यदि हम क्या करवा दें, किसी भी धात्विक उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम की उपस्थिति में जिसका क्या करवा देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं, तो जो हाइड्रोजन हो द्विबंध के स्थान पे जुड़ जाते हैं, और किसका निर्माण होता है, साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण हो जाता है। इसमें ये बंध नहीं लगेंगे, क्योंकि क्या हो गया, इसका अपचयन, द्विबंध की जगह क्या हो गए, हाइड्रोजन आ गए। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हमें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो ये फिनोल की दूसरे प्रकार की विक्रिया संपन्न हुई है। तो फिनोल में 3 प्रकार की हाइड्रोक्सिल समूह की, तो उसमें अम्लीय प्रकृति की एस्टरीकरण वगैरह, ईथरीकरण वगैरह, PCl5 के साथ है, वो सारी विक्रिया पढ़ी थी। दूसरी बेंजीन वलय की, तो बेंजीन वलय की भी हम अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब अंतिम अभिक्रिया बची है संगनन अभिक्रिया। ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।